नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर तमिलनाडु से उस वक्त आई जब 5 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई। डीएमके के सरकार में यानी एमके स्टालिन की सरकार में अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें यह घटना सबसे आश्चर्यजनक, भयानक और दुखद है। एक समाजवादी नेता के कंट्रोल में यानी नियंत्रण में, नेतृत्व में चल रहे राज्य में एक के आर्मस्ट्रांग जैसे बड़े दलित नेता की हत्या यह दर्शाता है कि राज्य में सब कुछ सही नहीं है। हालांकि कल डीएमके के नेता यानी डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आर्मस्ट्रांग के परिवार से मिलने गए और उन्होंने सांत्वना दी और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी पूरी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब के आर्मस्ट्रांग की हत्या हो गई उसके बाद जो चेन्नई पुलिस ने यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उन लोगों ने अपने रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया कि के आर्मस्ट्रांग की हत्या गैंग वॉर में हुई है, क्योंकि आर्मस्ट्रांग के अतीत में कई आपराधिक मामले दर्ज थे, ऐसी रिपोर्टिंग की गई। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अगर गैंग वॉर की स्थिति है तो तमिलनाडु राज्य की पुलिस क्या कर रहे थे, जो ऐसे दुर्घटना देने के लिए, ऐसे इतने बड़े आपराधिक मामलों का अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं, उन पर पुलिसिया कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं होती? क्यों राज्य सरकार एक बड़ी दुर्घटना होने का इंतज़ार करती है? के आर्मस्ट्रांग जो तमिलनाडु के उन चंद नेताओं में से हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने जन सेवा के माध्यम से तमिलनाडु लोगों के बीच, तमिलनाडु के खासकर दलितों के बीच अपनी खास पहचान बनाई थी। और के आर्मस्ट्रांग वही नेता हैं जिनके नेतृत्व में तमिलनाडु में बहन जी की बहुत बड़ी रैली भी हुई थी। बहुत बड़ी रैली होने के बाद, बहन जी को तमिलनाडु में बुलाए जाने के बाद के आर्मस्ट्रांग का कद बहुत बढ़ गया था। बल्कि यूँ कहें कि के आर्मस्ट्रांग वही नेता हैं जो डीएमके के नेता एमके स्टालिन के खिलाफ विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यह अलग बात है कि एमके स्टालिन आज से नहीं, बहुत पुराने समय से बहुत ही लोकप्रिय नेता है जिनके खिलाफ के आर्मस्ट्रांग को सफलता नहीं मिली। हालांकि एक दूसरा एंगल है जिस पर कोई भी मीडिया में बात नहीं करना चाह रहा है। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ पूरी भारत सरकार के नेतृत्व में मोदी जी बार बार तमिलनाडु का दौरा कर रहे थे और कयास लगाया जा रहा था कि तमिलनाडु में पहली बार भाजपा कुछ सीटें यानी 1 से 2 सीटें जीतेंगी, लेकिन भाजपा का यह अनुमान, प्रशांत किशोर का यह दावा धरा का धरा रह गया। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही इतने बड़े दुर्घटना को अंजाम देना कोई छोटी बात नहीं है। हमें याद करना चाहिए, पंजाब के विधानसभा खत्म होने के तुरंत बाद, यानी कि पंजाब में जैसे ही विधानसभा का परिणाम आया था, अगले 2 दिन के भीतर सिद्धू मूसेवाला, जो पूरे पंजाब ही नहीं, पंजाबी म्यूज़िक ही नहीं, पॉप म्यूज़िक ही नहीं, बल्कि अगर एक कहें कि पूरे भारत में जो युवाओं सबसे ज़्यादा, जो युवाओं की पसंदीदा गाने एक ज़माने में पिछले 5 साल, 8 साल, 10 साल में गाए गए, उसमें से अधिकतर गाने सिद्धू मूसेवाला के थे। यह भारत में कौन सा ट्रेंड शुरू हुआ है कि जब भी कोई बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न होता है तो किसी ऐसे बड़े नेता, कलाकार, म्यूजिशियन, वकील, जज की हत्या हो जाती है कि उसके बाद से उस प्रदेश के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा होता है। ऐसी ही हत्या याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश में उस वक्त हो गया था जब योगी आदित्यनाथ पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बनकर आए थे। आगरा में ही पहली बार बार काउंसिल में जीतने वाली एक महिला जो यादव थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। अगर मुझे सही नाम याद आ रहा है तो शायद उनका नाम दरवेश यादव था, एडवोकेट दरवेश यादव। इसमें अगर गलती हो तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगूंगा, आप नाम खुद ही चेक भी कर सकते हैं। लेकिन यह एक ट्रेंड बनता जा रहा है
कि जब भी कोई परिणाम आ रहा है, चुनाव परिणाम आ रहा है, तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जो वहाँ के सामाजिक परिस्थिति में अहम भूमिका निभाते हैं, अहम स्थान रखते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि तमिलनाडु सरकार में अभी तक जिन भी अपराधियों को के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनके बारे में लोगों का कहना है कि आनन फानन में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में सरकार आलोचना से बचने के लिए उन लोगों को गिरफ्तार की है जो सीधे सीधे इस हत्या में नहीं संलिप्त हैं, बल्कि अभी जो असली अपराधी हैं उनका गिरफ्तार किया जाना बाकी है। बहन जी मायावती बहुत दिनों बाद अपने उत्तर प्रदेश से निकलकर तमिलनाडु सीधे पहुंची और बसपा के नए नए बनाए गए कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि बहन जी मायावती का सीधे अपने नेता आर्मस्ट्रांग के शोक सभा में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देना और इस मामले को सीबीआई इंक्वायरी कराने की मांग करना कोई छोटी बात नहीं है। क्या तमिलनाडु में फिर से होने जा रही है नई राजनीति की शुरुआत? आखिर यह राजनीति का झुकाव किस तरफ होगा? क्योंकि के आर्मस्ट्रांग एक पेशे से वकील थे, उनके बारे में बड़ा ही प्रचलित था कि उन्होंने हजारों गरीब के बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा प्रदान की थी। लेकिन जब उनकी हत्या हो गई तो तमिलनाडु की सरकार यानी तमिलनाडु पुलिस यह रिपोर्ट देती है कि उनका इतिहास भी एक गैंगस्टर का रहा है। हालांकि यह भी खबर में है कि सारे मामलों में के आर्मस्ट्रांग को रिहाई यानी कि उन्हें निर्दोष बताया गया था। ऐसे मामले में इस पैटर्न से भी तमिलनाडु सरकार को, तमिलनाडु पुलिस को बाज आना चाहिए कि कैसे एक महत्वपूर्ण, खासकर वंचित समाज से आने वाले नेताओं की जब हत्या होती है तो उनकी हत्या पर सही जांच यानी कि ईमानदारी से कठोरतापूर्वक जांच कराने के बदले पुलिस ही ऐसी फाइल बनाती है, ऐसी रिपोर्ट बनाती है जिसमें जो हत्या जिनका हुआ है उन्हें ही, उनके ही अतीत का हवाला देकर उस पर पर्दा डालना चाहती है। यह घोर निंदनीय है। हम चाहते हैं कि ऐसा पैटर्न जो पूरे भारत के राज्यों में विकसित हो रहा है, इस पर तुरंत लगाम लगना चाहिए। के आर्मस्ट्रांग के जो असली अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तमिलनाडु चंद उन राज्यों में है जहां पर ओबीसी और दलितों के बीच में सामाजिक संघर्ष भी बीच बीच में होता रहता है, बल्कि तमिलनाडु के कुछ जिला यानी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही थी। अच्छी बात यह है कि जब से एमके स्टालिन सरकार में आए हैं तब से ऐसी घटनाओं पर काफ़ी अंजाम लगा है, काफ़ी घटना पर लगाम लगा है और ऐसी घटनाएं अब कम सुनने को मिल रही हैं। फिर भी कहा जाएगा कि अगर ऐसी एक भी घटना हो रही है तो पूरे सरकार के लिए, पूरे प्रशासन के लिए यह शर्मनाक है, शर्मिंदगी महसूस करने का विषय है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से तमिलनाडु सरकार से अपील करना चाहता हूं कि के आर्मस्ट्रांग जैसे वंचित नेता के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आगे फिर अगले मुद्दे पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।